महाराष्ट्र टुडे सोबत बिनधास्त बोल. महायुतीच्या उमेदवार सुलभाताई खोडकेंच्या आशीर्वाद पदयात्रेत वाढत्या लोकसभा भागातून नवे चैतन्य निर्माण झाले असल्याने आता घड्याळाचे काटे वेगानं फिरताना असल्याचे चित्र यावेळी दिसून येत आहे. जागोजागी सुलभाताईचे भव्य असे स्वागत होत आहे. ठिकठिकाणी पुष्पांचा वर्षाव होत आहे. महायुतीचा उमेदवार सुलभाताई खोडके यांच्या मागे बहुसंख्येने महिला वर्ग उपस्थित होता. आढावा घेतला आहे आमच्या प्रतिनिधीने. आज हमारे बीच मौजूद है भाजपा के महाराष्ट्र के प्रवक्ता शिवराज जी कुलकर्णी। जानना चाहेंगे कि अमरावती में इलेक्शन का माहौल किस तरीके से है, क्या लग रहा है आपको यहाँ इलेक्शन में? ऐसा है कि महायुति की जो उम्मीदवार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये जगह छोड़ी है महायुति में, और सुलभाताई संजय खोड़के जो इसके पूर्व पहले भी विधायक रह चुकी है, काफ़ी अच्छा जनसंपर्क है, काफ़ी अच्छे विकास के काम किए है और बहुत एक्टिव है। दोनों भी मियाँ बीवी दोनों भी भिड़े हुए हैं, तो ये तो डबल इंजन है। और हमारा भाजपा का प्रवीण पोटे जी का इंजन लग गया तो ट्रिपल इंजन विकास के लिए अमरावती में दौड़ रहा है। तो अमरावती शहर में मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबला है, आसानी से सुलभाताई खोड़के चुनाव जीतेगी। यहाँ पे जो अभी हाल ही में कल दरियापुर में कुछ वाद विवाद हुआ, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, दरियापुर में जो वाद विवाद हुआ, ये हमारे अमरावती का राजनीति का ये कल्चर नहीं है। अमरावती शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, पहले कृषि मंत्री थे। और पंजाबराव देशमुख जैसे इतने बड़े लोग और गाडगे बाबा और राष्ट्रदत्त टुकड़े जी महाराज जिस जिले में जो कर्मभूमि रही, ये इस जिले की संस्कृति नहीं है। और अगर अपने को लगता है कि ऐसा चुनाव में ना हो, ऐसा वातावरण ना बने, तो पूरे महाराष्ट्र में जो मतदाता है उन्होंने महायुति के पीछे खड़े रहना चाहिए। इसके ऊपर जवाब एक ही है, इस तरह की अप्रिय घटना अगर घटती है तो महायुति का विजय होना निश्चित है। महायुति को ही विजय करना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं नहीं चाहिए, ऐसा तान तनाव नहीं चाहिए, ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं चाहिए, तो लोगों ने किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने दरियापुर हो, अमरावती हो, बडनेरा हो, जिले के सभी मतदार संघों लोगों ने महायुति के पीछे आना चाहिए। कौन से 5 प्रमुख मुद्दों पे आपकी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है? नहीं, एक तो सबसे पहला मुद्दा अमरावती के विकास का है कि 5 साल सुलभाताई ने बहुत बड़े पैमाने पे इस अमरावती चुनाव क्षेत्र में और अमरावती में निधि लाया हुआ है। क्रमांक 2 है कि हमने 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी के देखे जो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में थे, और 2.5 साल हमने देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी शिंदे और अजित पवार जी के देखे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एक स्थगित सरकार था, वो स्टे ही देता था हर काम को, जितने भी विकास के प्रकल्प चालू थे उसको रोक दिया था। मुख्यमंत्री घर के बाहर नहीं निकलते थे, 2.5 साल घर में बैठे हुए थे। और यह एक गतिमान सरकार बना हुआ है। तो 14 से 19 तक जो देवेंद्र जी ने विकास का ग्राफ महाराष्ट्र में बढ़ाया था, उस ग्राफ को कंटिन्यू रखा ये 2.5 साल में। आखिरी के पहले 2.5 साल में जो काम बंद कर दिए थे उसको शुरू करने में 2.5 साल गए। तो विकास की गति अगर तेज करना है तो महायुति, ये भी हमारा एक मुद्दा है। लाडली बहन हमारा मुद्दा है। किसानों के लिए हमने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए। 12,000 रुपये महाराष्ट्र के किसानों के खातों में किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हम डाल रहे हैं। उनको कृषि बीज बिल हमने माफ कर दिया है। MSP जो रहेगा उसके ऊपर 30% अनुदान देने की घोषणा हमारे सरकार ने की है। और आज अभी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अमरावती में आके गए। उन्होंने आज बताया कि हमने MSP के बारे में क्या क्या निर्णय लिए हैं। तो किसानों के मुद्दे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शहर होने के बावजूद भी यहाँ बहुत सारे किसान हैं जिनके रूट्स अपने गाँवों में है। तो ऐसे सभी मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता है। कुछ लोगों को भाजपा ने यहाँ पे अभी बहुत पुराने कार्यकर्ताओं को निष्कासित किए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अरे भाई साहब, ऐसा है कि जिनका अभी तक के जिनका कामकाज ही इस तरह का रहा है, पार्टी विरोधी रवैया कर रहा है, पार्टी विरोधी गतिविधियों कर रहा है, इसके पहले भी उनको एक बार निलंबित किया था। वो आए इसलिए थे कि उनको चुनाव लड़ना था। और पार्टी में ऐसा नहीं होता है भाई साहब। जब हम महायुति का राजकारण करते हैं तो जो लोग सरकार बनाने के लिए साथ में आते हैं उनको जगह छोड़नी पड़ती है। तो कोई किसी हमारे ऊपर भी, हमको भी लगता है
कि कभी कभी हमारे ऊपर भी अन्याय हुआ है, लेकिन इस अन्याय से पार्टी और महाराष्ट्र का हित बड़ा है, तो पार्टी के लिए रुकना चाहिए, पार्टी की बातें माननी चाहिए। हम ऐसे कार्यकर्ता है भाजपा के कि हम पार्टी की बात मानने वाले लोग हैं। तो वो जो निष्कासित किए हुए लोग हैं उनका भाजपा पर प्रेम नहीं है, लेकिन वो भाजपा पे क्लेम जताना चाहते हैं, तो गलत सोच है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो शिवराज जी कुलकर्णी जो बेबाक वक्ता के लिए हमेशा जाने जाते हैं, धन्यवाद। आज हमारे बीच मौजूद है भाजपा की पूर्व नगर सेविका रश्मिताई नावंदर। जानना चाहते हैं, जिनसे जानेंगे कि अमरावती के इलेक्शन के क्या रुझान है, क्या माहौल है यहाँ पे अमरावती में। भैया हम सब जगह घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया माहौल है, क्योंकि भाजपा महायुति ने बहुत अच्छा कार्य कर कर महाराष्ट्र को एक नए आयाम पे पहुंचाया है। और भाजपा महायुति ने जब युति में हमें सुलभाताई खोड़के घड़ी के चिन्ह पर खड़ा किया है, तो सारा शहर घड़ीमय है और भगवामय है। और असली भाजपा अमरावती शहर की प्रवीण भाऊ पोटे के साथ है, और इसी के साथ हमारे अमरावती की जनता युति के पक्ष में है। यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश कैसा है, महिला खास करके महिला कार्यकर्ताओं का। आप सब यहाँ देख रहे हैं कि मेरी सब बहनें भगवा रंग में रंगी है, और जोश भगवे का है, भाजपा भगवा है, और एक है कि सभी के वोट चाहिए इलेक्शन में, इसलिए ये कोई विषय नहीं है। सब महाराष्ट्र में रहने वाली जनता युति सरकार की है, और सब लोग युति सरकार के साथ जोर शोर के साथ कार्य कर कर सुलभाताई को ही विजय बनाएंगे। सुलभाताई तुम आगे बढ़ो, सुलभाताई तुम आगे बढ़ो। आपकी भाजपा के पूर्व नगर सेविका रश्मिताई नावंदर हमारे से चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे भी मौजूद है जो कि मतदाता नहीं है, इसके बावजूद ये रैली के अंदर में आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, आप किस वजह से यहाँ आए हो। महायुतीचे देवेंद्रजी, अजित पवार आणि शिंदे साहेबांनी आम्हाला मुलींना खूप सारी सवलत दिली आहे। त्याच प्रकारे आता नवीन स्कीम चालू केली आहे त्यांनी, की आम्हाला शिक्षण फ्री केलेलं आहे, त्यामुळे माझं महायुतीलाच वोट राहील। बहुत बहुत धन्यवाद। भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे और लड़कियां भी मौजूद है जो स्टूडेंट के रूप में, क्या बोलना चाहेंगे आप। देवेंद्र जी, अजित पवार और शिंदे साहब ने हमको बहुत सवलतें दी और शिक्षण फ्री किया हमारा, लाड़की बहन ऐसी योजना लाई, इसलिए हमारा वोट उनको चाहिए। यही वजह है आपकी समर्थन की या और कोई वजह। आप क्या चाहते हैं अगली गवर्नमेंट से, किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए यहाँ। हमको शिंदे साहब देवेंद्र जैसी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से चैनल से बात करने के लिए। महिला शहर प्रमुख हमारे बीच मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि अमरावती के इलेक्शन में किस तरीके का माहौल है अभी। मैम, इलेक्शन का माहौल तो फिलहाल यही है कि अमरावती विधानसभा से महायुति ही बहुत ज्यादा पैमाने से, बहुत ज्यादा जोर शोर से सम्माननीय सुलभाताई खोड़के इनका ही विजय होने वाला है। और हमारा जो दायित्व है, हम जब जो भी मिले हुए महायुति सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बाद में हमारी भाजपा महायुति, इनका सभी का यही है कि महायुति का ही विजय होने वाला है, और विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कौन से प्रमुख मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो यहाँ पे। प्रमुख मुद्दे तो ये है कि जब से महायुति सरकार यहाँ पे आई है, तो विविध योजनाओं से जो विकास हो रहा है, लोकशाही जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसमें जो विकसनशील दृष्टिकोण हम महाराष्ट्र का लेके जा रहे हैं, तो आज तक जो किसी ने योजनाओं का विचार नहीं किया, महिलाओं के बारे में विचार नहीं किया, वो विचार भाजपा महायुति सरकार ने किया है। इसीलिए जोरों शोरों से महायुति का विजय महाराष्ट्र में होने वाला है, निश्चित है। संक्षेप में बताइए, आपकी गवर्नमेंट चुन के आने के बाद कौन से प्रमुख 5 अच्छे काम करेगी। बिल्कुल, महायुति का अभी 5 नवंबर को 2025 विजन हुआ ही है। उसमें जो लाडली बहन योजना है, उसके तो पैसे प्रामुख्य से बढ़ाए जाने वाले ही है। वैसे भी किसान का जो ये है वो 12,000 से 15,000 रुपए के लेके जाने वाला है। रोजगार, और उसमें ज्यादा भी जो अभी लोग मुद्दे उठा रहे हैं कि महंगाई तो कंट्रोल में की नहीं, इन्होंने सिर्फ योजनाएं बढ़ाई, लाड़की बहन योजना दी, पर
सरकार अभी जो मूलभूत सुविधा है उसमें विस्तारता से उसमें कुछ तो भी ये भी सरकार ये भी लाने वाली है, और रोजगार के निर्मिति में जो हमारा कल का भविष्य है विद्यार्थी, उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार बना ही रहे हैं। तो विजन बहुत ही अच्छा है, विजन का दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा है, जो युवाओं के लिए, तरुण युवाओं के लिए, सभी के लिए बहुत। मैम शॉर्ट में 5 प्रमुख मुद्दे, मेरा वो सवाल था। तो प्रमुख मुद्दे 5 प्रमुख मुद्दे, एक तो किसान का हो गया, लाडली बहन योजना, बाद में लाडली बहन का विस्तार ये हो गया, बाद में अपना रोजगार समिति विद्यार्थियों का, उसके बाद में किसान शेतकरियों का, और सभी मुद्दों से लेके जो विकसनशील दृष्टिकोण है, मूलभूत सेवाएं, जो महंगाई के पे कंट्रोल भी आने वाला है, और विजन उसी रफ्तार से रास्ते सड़कें जो भी है महायुति का, सभी बहुत अच्छे से विकास महाराष्ट्र का होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। मैम में मौजूद है महानगर प्रमुख संतोष जी बद्रे, जानना चाहेंगे कि अमरावती के इलेक्शन का क्या रुझान है, क्या लग रहा है आपको अमरावती के इलेक्शन में? ये माहौल देख के तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव सुलभताई वन साइड जीतेंगी, और युति के सब यानी बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी सब पदाधिकारी बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। ये वजह से लगता है कि ये इलेक्शन वन साइड होगा। आपका इस इलेक्शन में किसके साथ कंपटीशन है? हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हम जीत रहे। एक तरफा जीत है आपकी? बिल्कुल। ताई आपका क्या मत है इस मामले में? बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, इनकी वन साइड जीत हो रही है, क्योंकि ये जो माहौल अमरावती का आज हुआ है, तो उसके वजह से ताई लीड में ही है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ में अपनी फाइट है करके। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरावती का इलेक्शन अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आज हमारे साथ माजी पालक मंत्री परवीन जी पोटे मौजूद है। यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन का क्या माहौल है यहाँ अमरावती में? देखो, महायुति के हमारी आघाड़ी है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिला के हमने यहाँ पे सुलभाताई खोड़के इनको हमने सामने किया हुआ है, और उनका घड़ी है, चिन्ह है, 4 नंबर का उनका बटन है। अभी आप देखते हैं कि महिला का नेतृत्व करने वाली महिला है, काफी 5 साल में उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ, करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम अमरावती शहर में लाए। जो सबसे बेहतरीन जो काम किया है, जो अनेक सालों से जो काम पेंडिंग था, मोर्शी से यहाँ डैम से जो पानी लाने का था, पाइपलाइन खराब हो गई थी, वो 1,000 करोड़ का काम उन्होंने किया। जबकि मैं मंत्री था, मैं भी नहीं ला सका, उन्होंने लाया। उनका तो मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा, और सभी महिलाओं के लिए भी अच्छा काम करेंगे ऐसा अपेक्षा है। आप देखते हैं बड़ा सभी महिलाओं में उत्साह है। अभी हमारे महिलाओं के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाई हुई है, इसके कारण से सब में उत्साह है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या में लोग मौजूद है। किस तरीके का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ता में, हमारे महिलाओं में, समाज पदाधिकारी में, सब में उत्साह है कि महायुति की हमारी सुलभाताई खोड़के चुनाव जीत के आने वाली है, सबके ध्यान में है। क्या लगता है आपको यहाँ पे आपका कंपटीशन किसके साथ में है? क्या बोले? आपका यहाँ पे किसके साथ कंपटीशन है? हमारा कंपटीशन अभी सिर्फ सुनील देशमुख के साथ में, बाकी किसके साथ में कंपटीशन नहीं है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे परवीन जी पोटे, अमरावती। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।